ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 7 से सॉल्व करेंगे। 7 नंबर आपका कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि एक नंबर आपका है x प्लस वाई मैट्रिक्स है तथा x माइनस वाई मैट्रिक्स दिया गया है, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। समीकरण आपको लिख लेते हैं सब। 7 नंबर में आपसे बोला कि एक्स और वाई का जो है मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर आपका मैट्रिक्स दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। सेकेंड नंबर जो आपका दिया है वो आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स आपका दिया है 3 0 0 3। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। जैसे हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। प्लस में वाई माइनस में वाई कट जाएगा। प्लस में दोनों है तो लिख लेंगे एक्स प्लस एक्स। इसको भी उसी प्रकार लिख लेंगे 7 0 2 5। कुछ नहीं तो ऐड लगेगा। उसके बाद 3 0 0 3। अब एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ने का तरीका सीख चुके हैं। 7 प्लस 3 तो 10 हो जाएगा। 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा। 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 प्लस 3 आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1/2 10 0 2 8। अब x बराबर प्रत्येक एलिमेंट में या प्रत्येक अवयव में 2 से डिवाइड लग जाएगा। 2 से जब हम डिवाइड लगाएंगे तो 10 में 2 से डिवाइड लगाए तो 5 हो जाएगा। इसमें लगाइए तो 0 हो जाएगा। इसमें 2 में 2 से डिवाइड लगाइएगा तो 1 और 8 में 2 से डिवाइड लगाइएगा तो आपका 4। आपका x का मान निकल गया है। अब हम लोग को निकालना है y का मान कि y का मान क्या होगा। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 7 2 0 5। ये आपका समीकरण 1 है। तो x जब हम लोग पुट कर देंगे, x का आपका मैट्रिक्स दिया गया है 1 5 1 0 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 मैट्रिक्स। अब ये प्लस में मैट्रिक्स उधर जाएगा तो आपका माइनस में मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 7 0 2 5 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 5 0 1 4। तो y इक्वल टू अब 7 माइनस 5 तो 2 2 माइनस 0 तो 0 2 माइनस 1 तो 1 5 माइनस 4 तो 4। तो x का मान आ गया आपका 5 0 1 4 और y का मान आपका आ गया 2 0 1 4। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में आपसे बोला है इसी प्रकार सेकेंड नंबर आपका कह रहा है कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y मैट्रिक्स दिया गया है। उसके बाद तथा 3x प्लस 2y मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसमें भी हम लोग को x और y का मान निकालना है। तो उसी प्रकार इसको भी हम लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 आपका हो जाएगा 3x प्लस में 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5।
इस समीकरण सेकंड है। अब एक्स और वाई को कट करके हमें एक्स और वाई का मान निकालना होगा। तो देखिए इसमें 3y है, इसमें 2y है, इसमें 2x है, इसमें 3x है। तो x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए। इसको बराबर करने के लिए हम लोग कुछ संख्या से मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं। इसमें हम गुना कर देते हैं 2 से, इसको गुना कर देते हैं 3 से। अब 2 से x में भी गुना होगा, y में भी गुना होगा, इस मैट्रिक्स में भी गुना करना होगा। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4x ऐड होगा, 2 में इससे कीजिएगा तो 6y इक्वल टू। अब पूरा मैट्रिक्स में गुना कीजिएगा, प्रत्येक अवयव में 2 से 2 में गुना कीजिएगा 4, 2 में 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 0 में 2 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। इसको भी 1 मानिए, 1 ही है। और इसमें कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9x प्लस में आ जाएगा 6y इक्वल टू मैट्रिक्स आपका हो गया 3 दूना 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15 हो गया आपका सेकेंड है। अब देखिए माइनस 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 चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब वाई से वाई आपका कट जाएगा तो हम लिखेंगे 4x माइनस 9y इक्वल टू 4 6 8 0। और इस मैट्रिक्स से पीछे माइनस है तो माइनस लेकर लिखेंगे हम लोग 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। अब 4x है 9x है 9x, तो 4x माइनस 9x घटाइएगा तो आपका 5x आ जाएगा इक्वल टू 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 घट के आपका माइनस 2 आएगा तो माइनस 2 लिख लेते हैं। 6 माइनस माइनस 6, 6 माइनस माइनस 6, तो 6 माइनस माइनस प्लस जोड़िएगा तो आपका 12 हो गया। 8 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग 11 हो गया। 0 माइनस 15, तो माइनस 15। अब देखिए -5 जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/-5। मैट्रिक्स आपका है -2 12 11 और -15। और -1/-5 से सब में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 में गुना कर दीजिए, -2 से माइनस माइनस कट जाएगा तो 2/5 लिख सकते हैं। 12 में -5 से डिवाइड कीजिएगा तो -12/5। 11 में -5 से डिवाइड कीजिए तो -11/5। -15 में 1/-5 है, 15 से इसको कीजिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा तो 3। एक्स का हम लोग का मैट्रिक्स निकल गया 2/5 -12/5 -11/5 और 3। एक्स का वैल्यू निकल गया। हम लोगों को अब वाई का मान निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने में समीकरण आपका 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2430। और x का जो मान है इसमें रखिए, x का मान है 2/5 -12/5, उसके बाद -11/5, उसके बाद 3 प्लस में 3y इक्वल टू 2430। अब सब में मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कीजिएगा सब में, तो 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4/5 -24/5, उसके बाद इसमें कीजिए तो -22/5, और उसमें कीजिएगा तो 3 दूना 6 प्लस 3y इक्वल टू 2430। अब इन्हें प्लस में मैट्रिक्स उधर जाएगा तो माइनस में मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 2430। इन्हें प्लस मैट्रिक्स उधर जाएगा तो माइनस में मैट्रिक्स हो जाएगा, तो 4/5 -24/5 -22/5 एंड इधर आपका 6। अब उसी प्रकार इसको हम लोग घटा के लिखेंगे, तो 3y इक्वल टू 2 - 4/5, तो 2 - 4/5, कुछ नीचे नहीं हुआ, 3 माइनस इतना हो जाएगा, 3 माइनस और -24/5 -24/5, तो प्लस में हो जाएगा 24/5।
5। 4 माइनस इतना हो जाएगा, तो 4 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22/5। उसके आगे आपका हो जाएगा 0 - 6, तो 3y इक्वल टू, और 4 2 - 4/5 एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो आपका उधर 10 - 4 तो बचेगा 11/5। 11 फिर से इसको देख लेते हैं, 5 10 - 4, तो 10 - 4 तो घट के आएगा 6/5 आ जाएगा, 6/5। इसको घटा लेते हैं, इसको 3 + 24/5, तो आपका 5 15 + 24 स्क्वायर कीजिए तो 9 और 2 1 3 39/5, तो 39/5। उसका इसको कीजिएगा तो 5 के 20 और 22 आपका हो जाएगा 42/5, 42/5 हो जाएगा। उसके बाद इसको तो हो जाएगा -6। अब 3y है तो मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3, तो 6/5 -39/5, उसका 42/5, उसका -6। अब -3 में सबसे इससे गुना करना है, जैसे 1/3 है तो गुना करेंगे 6/5 से, तो कट जाएगा 2 बार में, तो 2/5, तो आपका बच गया 2/5। इसमें भी उस प्रकार करेंगे 1/3 इंटू 39/5, इससे काटिएगा तो 130 बार में, तो 13/5। इसको भी करेंगे हम लोग तो 1/3 इंटू 42/5, इससे काटिएगा तो 1 और 4, तो 14/5। इसको काटिएगा तो -2, तो आपका y का वैल्यू निकल गया। लास्ट में लिख लेते हैं x बराबर, x का जो आपका मान आया वो आया 2/5 -12/5, उसका -11/5, उसके बाद 3, और जो y जो न्यू मैट्रिक्स आया y, तो आपका y है 2/5 13/5 14/5 और -2, आपका x और y का मान निकल कर आ गया। हम लोग सॉल्व करेंगे अब 8 नंबर। 8 नंबर आपसे कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y मैट्रिक्स दिया गया है तथा 2x + y भी मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपका y दिया है, x और y ज्ञात करना है। 8 नंबर है, x ज्ञात कीजिए और y ज्ञात कीजिए। आपका गिवन है y मैट्रिक्स दिया है, y मैट्रिक्स आपका है 3 2 और 1 और 4। उसके आगे दिया है आपका 2x + y इक्वल टू 1 0 - 3 2, तो y मैट्रिक्स दिया है, तो y की जगह मैट्रिक्स हम लिख देते हैं, तो y मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 - 3 2। तो 2x है, इन प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा 1 0 - 3 2, उसके बाद हो जाएगा प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 3 2 1 4। तो 2x इक्वल टू 1 - 3 1 - 3 तो -2, 0 - 2 तो -2, 0 - 2 तो -2, -3 - 1 -3 - 1 तो -4, 2 - 4 2 - 4 तो -2। अब इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 -2 -2 -4 और -2। अब सब में डिवाइड जाएगा 2 से, तो सब में डिवाइड कीजिएगा प्रत्येक का में, तो -2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा -1, इसमें कीजिएगा -1, -4 में डिवाइड कीजिएगा 2 से तो -2, इसमें कीजिएगा तो -1। तो x का आपको वैल्यू निकालना था, x तथा y ज्ञात कीजिए। x आपका यही हो जाएगा, y तो मैट्रिक्स में दिया गया है। उसके आगे हम लोग कहते हैं 9 नंबर। 9 नंबर हम लोग के सवाल है x तथा y ज्ञात कीजिए। 9 नंबर है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि इतना प्लस इतना इक्वल हो इतना का, तो x और y का ज्ञात कीजिए। तो 9 नंबर उससे बोला है कि x का मान और y का मान निकालिए। कब? जब 2 1 3 0x ऐड
y0 1 2 इक्वल हो 5 6 1 8 के। तब हम लोग के x और y का मान निकालना है। तो इसमें 2 से हम लोग गुना कर देंगे सब प्रत्येक का भी, मतलब 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 2, 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6, 2 में 0 से गुना कीजिएगा 0 और 2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x ऐड उसके बाद y0 1 2 इक्वल है 5 1 6 8 के। तो देखिए इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। 2 में 2 प्लस वाई 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 तो 6, 0 प्लस 1 तो 1, 2x प्लस 2 तो इसको लिख देते हैं 2x प्लस 2 इक्वल है 5 6 1 8 के। और पहला एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा दूसरा के, तीसरा तीसरा के, चौथा चौथा। तो 2x प्लस इक्वल है 5 के, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। 6 6 इक्वल कोई मतलब नहीं लिखने का, 1 इक्वल 1 है। 2x प्लस 2 तो 2x प्लस 2 इक्वल है 8 को। तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों तो अंग है, कांस्टेंट है। हमको x और y का मान निकालना है, तो x और y वाला समीकरण हम ले लिए। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस प्लस में 2 तो माइनस में 2, तो y इक्वल टू 3 और उसके बाद होगा 2x बराबर 8 प्लस में 2 तो माइनस में 2, तो 2x बराबर 6, तो x इक्वल टू 6/2 कट जाएगा 3 बार में, तो x का बराबर 3। हम उससे यही पूछा था कि x और y का मान निकालिए, तो x का मान 3 और y का मान भी 3। ये आपका आंसर हो गया। अब लोग हम 10 नंबर में आपसे बोला, 10 में आपसे कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण, जो समीकरण दिया गया है उससे x y z तथा t के लिए हल कीजिए। मतलब कि x y और z और t का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण इतना दिया गया है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 नंबर आपका है 2x z y t ऐड में है 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल है 3 3 5 4 6। अब 2 से पूरा वे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर उसके बाद 3 से सब में करेंगे। 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, 2 में z से गुना करेंगे तो 2z, 2 में y से गुना करेंगे तो 2y, 2 में t से गुना करेंगे तो 2t प्लस इसको भी उसी प्रकार गुना करेंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे -3, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 इक्वल है। इसको भी गुना करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, इसको करेंगे 15, इसको करेंगे 12, इसको 3 6 18 हो जाएगा। अब देखिए 2x 2z 2y 2t। अब दोनों अंक में है, ये आपका कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी साथ में है, तो इसको लिख लेते हैं एक तरफ 9 15 12 18। इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो 3 -3 0 और 6, तो 2x 2z 2y और 2t इक्वल होगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 की जगह तो 6 हो जाएगा। 15 माइनस -3 तो 15 माइनस -3, 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ऐड कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 12 माइनस 0 तो 12, 18 माइनस 6 तो 18 माइनस 6 तो 12 हो जाएगा घटकर। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड वाला के बराबर, थर्ड वाला थर्ड के बराबर, फोर्थ वाला फोर्थ के बराबर। तो 2t इक्वल होगा 6 के। उसके बाद 2z इक्वल होगा 18 के, 2z इक्वल होगा 18 के। उसके बाद 2y इक्वल होगा 12 के, 2y इक्वल होगा 12 के। उसका 2t इक्वल होगा 12 के। तो t अब मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 6/2, तो कट जाएगा, तो t का मान आपका 3, z बराबर तो 18, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा तो 9 बार में, तो z का मान 9। y बराबर 12/2 काटिएगा तो y का मान 6,
इसको काटिएगा तो टी, तो 12/2 तो 6, तो आपका लास्ट में आंसर आ गया टी नहीं है 2x बराबर x का मान है, सॉरी 2x = 6, तो x का मान 3, x का मान 3 आपका आ गया, और y का मान 6 है, z का मान आपका 9 हो गया, और t का मान आपका 6 हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और 11 नंबर हम लोग का सवाल अब है। 11 नंबर में सवाल आपका यदि दिया गया है x मैट्रिक्स प्लस y मैट्रिक्स बराबर इतना मैट्रिक्स हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है। 11 नंबर आपका हो गया। x मैट्रिक्स दिया गया है 2/3, 2 3 है, और प्लस में y इक्वल मैट्रिक्स आपका दिया गया -1 और 1। मैट्रिक्स y आपका है -1 1 इक्वल है 10 और 5 के। तो इसमें क्या बोला हम लोग, x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो x में इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी, तो 2x, उसके बाद 3x प्लस y को इसमें भी तो -y, y को 1 से गुना करेंगे तो y इक्वल है 10 5 के। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो 2x प्लस y, तो 2x प्लस माइनस y, अब इसको जोड़ेंगे तो 3x प्लस y, तो 3x प्लस y 10 5 हो गया। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिए हम लोग। पहले अवयव पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे अवयव के बराबर, तो 2x माइनस वाई इक्वल है 10 के। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। और दूसरा आपका है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसके मदद से हम लोग y और z का मान, x और y का मान निकालेंगे, तो माइनस में y प्लस में कट जाएगा, तो 2x प्लस 3x 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 ऐड कीजिएगा तो 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/5, तो x का मान आपका 3 आ गया। x का मान 3 आएगा। y का मान निकालना है, तो लिखेंगे हम उस समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण आपका ये 1 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो x के जगह पर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका -4। तो x का आपका मान आ गया 3 और y का मान आपका आ गया -4। हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या भी इसी प्रकार सवाल जिसमें x y z तथा w का मान ज्ञात कीजिए। जब इतना आपका दिया गया है, तो इसको भी सॉल्व हम बहुत आसानी से कर लेंगे। 12 नंबर आपका सवाल है 3x y z w, उसके बाद इक्वल है x 6 माइनस 1 2w ऐड है, उसके बाद है आपका 4x प्लस वाई, उसके बाद है z प्लस w, उसके बाद है 3। इसमें लोग क्या क्या मान निकालना है, x y z तथा w का है मान निकालना है। x y w का मान निकालना है जब इतना दिया गया है तब। इसको भी उसी प्रकार बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में x से गुना करेंगे 3x, 3 में y से करेंगे 3y, 3 को z से करेंगे 3z, उसके बाद 3 को w से करेंगे तो 3w।
उसके बाद देखिए अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो x + 4 6 प्लस इतना हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई। अब -1 इसका मैं ऐड करेंगे तो -1 प्लस z प्लस w, उसके बाद इसको ऐड करेंगे 2w प्लस 3, हम ऐड कर लिए। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। पहला एलिमेंट पहले के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के बराबर, सब एलिमेंट जितना है सब उसके बराबर हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा 3x = x + 4। दूसरा आपका हो जाएगा 3y = 6 + x + y। सेकंड आपका हो, थर्ड आपका होगा 3z = -1 प्लस z प्लस w। 4 नंबर आपको आसान के लिए इसे लिख लिया, आप लंबे बनाइएगा। तो 3w = 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और x, y, z और w का मान ज्ञात करेंगे। तो 3x = x + 4, तो 3x प्लस में x नहीं आएगा तो माइनस में = 4, तो घट के आ जाएगा 2x = 4, तो x = 4/2, तो x का मान आपका आ गया 2, x का मान आपका आ गया 2। अब इसमें देखिए इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 3y प्लस में y, तो माइनस में y आ जाएगा, इधर आपका बच जाएगा 6 प्लस x, तो घट के आपका आ जाएगा 2y बराबर होगा 6 प्लस x। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं, तब पुट x = 2, तो 2y = होगा 6 प्लस था प्लस x से 2 पुट करेंगे तो 2y = 8 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो y = 8/2, तो कट जाएगा, तो y का मान आपका 4 आ गया। अब x और y का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग का मान निकालना है z और w का। अब देखिए 3w = 2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w = 3 हो जाएगा। तो 3w में से 2w जाएगा तो w बचेगा, तो w बराबर 3, तो w के मान भी हम लोग निकाल लिए। हम लोग का मान बच गया z का मान, इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 3z प्लस में z इधर लेंगे तो माइनस में z = -1, इधर आपको बच जाएगा प्लस में w, तो 3z में से -z जाएगा, तो 2z = -1 प्लस में w। अब w के मान हम वो निकाल चुके हैं, पुट w = 3, तो 2z -1 प्लस 3, तो 2z = -1 प्लस में 3, घट के आ जाएगा आपका 2, तो z बराबर 2/2, तो z का मान आपका आ गया 1। हम लोग बारी बारी से x का मान निकाल लिए 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 1 और w का वैल्यू 3 आपका निकाल लिए हम लोग। आंसर देख लेते हैं। आपका x का वैल्यू 2 है, y का 4, z का 3 और t का मान आपका 1 t है। नहीं, x का वैल्यू 3 आपका, एक मिनट, z और w, ठीक है। x का वैल्यू 2, y का मान 4, z का वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग। कुछ आंसर में हम देख लेना दीजिए पहले। 12 नंबर 3.2 का 12 नंबर आपका x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 1 और w का वैल्यू 3, राइट आंसर है। 30 नंबर हम लोग बारी बारी से सवाल करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। 30 नंबर करे, यदि f(x) दिया गया है मैट्रिक्स, तो सिद्ध करे कि f(x) × fy इक्वल होगा f ब्रैकेट x + y को सिद्ध करना है हम लोगों को। तो पहले लिख लेते हैं 30 नंबर। तो f(x) तो cos x माइनस में sin x 0, उसके बाद है sin x, उसके बाद cos x, उसके बाद 0, उसके बाद 0 0 1 दिया गया है। तो प्रूव करना है, प्रूव डेट, सिद्ध करना है हम लोगों को कि f(x) fy इक्वल टू होगा f
एक्स प्लस वाई के हम लोगों को देखिए गिवन तो केवल ये है, जब फंक्शन में एक्स दिया है तो सब कॉस साइन कॉस के संग में क्या है, थीटा के जगह पर एक्स है। जब एफ एक्स दिया है तो सब जगह एफ एक्स है। और वो अगर वाई हम लोग को दे में ले लिए तब अपना मन से हम लोग वाई ले लिए तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो और जीरो जीरो वन। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब एफ एक्स लिए हैं तो सब मतलब कि जो कॉस साइन है उसके जगह संग में एक्स है, थीटा के जगह पर एक्स है। जब एफ फंक्शन के जगह वाई ले लेंगे तो कॉस साइन की जगह क्या ले लेंगे, हम लोग वाई ले लेंगे। तो हम लोग एफ एक्स और एफ वाई हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसकी मदद से हम लोग इसको प्रूव करेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो एफ सब पहले एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस आपका हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई, टेकिंग एल एच एस और आर एच एस बारी बारी से इसको हम सिद्ध कर लेते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स के जगह पर आपका है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। मल्टीप्लाई है तो गुना लेंगे, लिख लेंगे। और एफ वाई, तो एफ वाई की जगह पर आपका है कॉस वाई माइनस में साइन वाई जीरो, उसके बाद साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 और वन। अब बारी बारी से हम लोग को मैट्रिक्स को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए आरसी को याद रखें, गुना करने के लिए आरसी को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुना करने के लिए। गुना करने आरसी के लिए आर जहाँ रो है और सी जहाँ कॉलम है, तो ये वाला रो उठेगा इस कॉलम को, रो उठेगा इस कॉलम को, फिर ये वाला इस कॉलम को, फिर R2 उठेगा मतलब R2 कॉलम या C1 को, C2 को, C3 के, फिर R3 उठेगा C1 C2 और C3 बारी बारी से। अब देखिए कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस एक्स नहीं जुटेगा क्योंकि इसमें एक्स है, इसमें थीटा वाई है, तो कॉस वाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में माइनस साइन एक्स, सब एलिमेंट के बीच में हम लोग को प्लस देना है। माइनस साइन एक्स में गुना करेंगे साइन वाई से, इसको लिख लेते ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो से जीरो में गुना कीजिएगा तो जीरो। उसके आगे इसमें वाला हम इसमें गुना करेंगे तब माइनस में साइन वाई इंटू कॉस एक्स साइन वाई, उसके बाद जाएगा प्लस लिखेंगे माइनस साइन एक्स कॉस वाई, उसके बाद जाएगा आपका जीरो। अब ये जाएगा इसमें, पेज छोट पड़ जाएगा। उसके बाद जाएगा तो साइन एक्स में जीरो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर साइन एक्स में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो, और उसका जीरो में वन से गुना कीजिएगा तो आपका जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अभी ये वाला R2 उठेगा और C1 C2 और C3 कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई ऐड लिखेंगे, और कॉस एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स साइन वाई, उसका जीरो में जीरो। अब ये वाला होगा इसमें तो माइनस है साइन वाई साइन एक्स ऐड लिखेंगे, कॉस एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ये वाला साइन एक्स में जीरो से गुना करेंगे जीरो, कॉस एक्स को जीरो से गुना करेंगे जीरो, और जीरो को वन से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला उठेगा इसको तो जीरो, इसको करेंगे जीरो, और वन को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। उसके बाद जीरो को साइन वाई से करेंगे तो जीरो, प्लस जीरो को कॉस वाई से करेंगे तो जीरो, वन को गुना करेंगे जीरो से तो जीरो।
जीरो के गुना करेंगे जीरो से तो जीरो, प्लस जीरो को जीरो और 1 को गुना करेंगे 1 से तो आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स, अब cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन x इंटू साइन वाई। अब देखिए माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा साइन वाई इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं प्लस बचेगा, उसका बचेगा आपका कॉस वाई इंटू साइन एक्स। देख लीजिए माइनस यहाँ आता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले तो आपका बचा साइन वाई कॉस एक्स, तो साइन वाई कॉस एक्स, यहाँ बचेगा आपका साइन एक्स कॉस वाई, तो कॉस वाई साइन एक्स हम लोग लिख लिए, प्लस में आपका जीरो यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस तो प्लस लिखेंगे कॉस एक्स इंटू साइन वाई, जीरो तो जुट के वही हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, ऐड वाला का पहले सब ट्रैक वाला के बाद में, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, अब माइनस तो माइनस में लिख लेंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई, इस सबको जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा आपका। फिर आपका नीचे हो गया जीरो जीरो और 1। हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि cos x इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इंटू साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, आपका माइनस ए वाला है, इसको साइन एक्स प्लस वाई को तोड़ेगा तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और कॉस वाई इंटू साइन एक्स, इसको साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस इंटू साइन वाई, तो इससे प्रकार हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ब्रेक कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अब कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो आपका फार्मूला होता है कॉस एक्स माइनस वाई का, कॉस एक्स माइनस वाई को ब्रेक कीजिए तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो आपका जीरो जीरो आपका है बच गया जीरो जीरो 1। तो अब क्या चीज़ का मान निकला एफ एक्स इंटू एफ वाई आपका निकल कर इतना है, एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई हम लोग मान के चले हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई मान कितना चले, तो मान आपका निकल गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब हमको निकालना है आर एच एस में आपका क्या है, आर एच एस में आपका है एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई, तो टेकिंग आर एच एस, टेकिंग आर एच एस, तो आपका एफ एक्स प्लस वाई, तो इसको गुना करेंगे तो एफ एक्स प्लस एफ वाई, इसको इक्वल, तो एफ एक्स का मान कितना है, मैट्रिक्स तो दिया गया आपका है कॉस एक्स माइनस साइन वाई साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो और जीरो जीरो 1 आपका है एफ एक्स, और एफ वाई आपका हो जाएगा ऐड, तो ऐड लिखेंगे कॉस वाई साइन वाई जीरो जीरो कॉस वाई माइनस में साइन वाई जीरो जीरो और 1। अब दोनों मैट्रिक्स ऑड ऐड में है तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड हम लोग कर देंगे। अब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इसमें तो माइनस साइन एक्स, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन वाई, 1 को जीरो ऐड करेंगे जीरो से तो जीरो, साइन एक्स को ऐड करेंगे साइन वाई से तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, और कॉस एक्स को ऐड करेंगे कॉस वाई से तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, जीरो को ऐड करेंगे जीरो से तो जीरो, जीरो ऐड जीरो फिर जीरो और 1 को ऐड करेंगे 1 से, तो आपका हो जाएगा 2।
देख लेते हैं 1 आपका 1 है एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो दोनों में से cos कॉमन ले लेंगे। cos जब कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x, इधर बचेगा आपका y। इसमें से माइनस साइन एक्स माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस में y, फिर मल्टीप्लाई तो माइनस साइन एक्स और माइनस साइन वाई। 0 साइन में इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन एक्स प्लस वाई। इसमें से cos कॉमन ले लेंगे तो cos एक्स प्लस वाई। 0 आपका हो गया 0 0 0 0 1। अब देखिए एफ एक्स ये आपका है एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान ये आया और एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान ये वाला आया। एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान ये वाला और एफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ वाई का मान आपका ये आ गया। तो हम लोग देखते हैं क्या कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के। तो आपका प्रूव हो गया। हम लोग अब सवाल सॉल्व करेंगे 14 नंबर। 14 नंबर आपको सवाल है कि दर्शाना है 14 नंबर। 14 नंबर आपका सवाल है दर्शाइए 5 6 -1 7 2 3 1 4 नॉट इक्वल टू 2 3 1 4 उसके बाद 5 6 -1 और 7। और 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, ऐड लिखेंगे। -1 को -3 से गुना करेंगे तो -3। और 5 को 1 से गुना करेंगे 5, ऐड लिखेंगे। -1 को 4 से गुना करेंगे तो -4। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, ऐड लिखेंगे। 7 को 3 से करेंगे तो 21। 6 को 1 करेंगे 6, ऐड लिखेंगे। 7 को 4 से करेंगे तो 28। नॉट इक्वल है, सिद्ध करना है। 2 को 5 से गुना करेंगे 10, ऐड लिखेंगे। 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6। उसके बाद 2 को -1 से गुना करेंगे -2 प्लस 1 को 7 से करेंगे तो 7। उसका 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, ऐड लिखेंगे। 4 को 6 से गुना करेंगे 24। 3 को -1 से गुना करेंगे -3, ऐड लिखेंगे। 4 को 7 से गुना करेंगे 28। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस माइनस तो प्लस माइनस माइनस 10 - 3 तो 7 प्लस माइनस माइनस तो 5 - 4 तो 1। 12 प्लस 21 इसको ऐड करेंगे तो 3 और 3 इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 34। नॉट इक्वल आपका 16 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 9 39। इसको -2 प्लस 7 5 इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या आपस में बराबर नहीं है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 15। प्रश्न नंबर 15 नहीं, 14 का 2 भी है। 14 का 2 है। उसी प्रकार का दोनों पट्टे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इधर में मल्टीप्लाई करेंगे। अंत में देखेंगे दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल नहीं है। जो भी आंसर आएगा वो इक्वल नहीं होगा, यही आपको केवल दिखा देना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इससे अगले वाले प्रश्न अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग।